हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल आपको मैथ में क्या पढ़ाया था बेटा? कल आपको मैथ में पढ़ाया गया था 5.6 और वो चैप्टर कल ही कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.7, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y इक्वल टू एफ। कोई फलन हमारे पास दिया गया है, दिखाई दे रहा है? कोई फलन हमारे पास दिया है y इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई? एफ एक्स दिया है। ठीक, अगर हम इसमें एक बार डी बाई डी एक्स लें, एक बार डी बाई डी एक्स लें तो लिख सकते हैं कि टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। भाई वाई का अवकलन कई बार बता चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स। डैश का मतलब भी अवकलन होता है। देखो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये हमने y का x के रिस्पेक्ट में कितनी बार अवकलन किया? एक बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। प्रथम कोटि का क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। अगर इसमें हम दोबारा डी डी एक्स लें, अगर मान लीजिए हमें इसका और अवकलन करना हो तो लिख सकते हैं अगेन टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर यहां पे क्या आ जाएगा भाई? हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ये तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमने दोबारा अवकलन किया तो एफ डबल डैश एक्स लगा देंगे। हमने दोबारा अवकलन कर लिया है। ठीक, तो हमने दोबारा अवकलन कर लिया है। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का क्या? अवकलज कहेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग लिखे होते डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब तो इसको हम लोग लिखते तृतीय कोटि का क्या? कोटि का अवकलज लिखते। ऐसे अगर हम लोग लिखे होते डी की पावर 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4 तो हम इसे लिखते चतुर्थ कोटि का अवकलन। ऐसे हम लोग सीरियल वाइज इसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक, प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन। ऐसे अगर हम लोग यन लिखते थे, यन बार अवकलन, मतलब ये हो गया जैसे आपको प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात करना है तो जो फलन दिया है उसको एक बार अवकलन करेंगे। फिर अगर आपको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है तो जो फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर एक बार अवकलन करेंगे। अगर आपको तृतीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक, तो आप जो फलन दिया है उसे एक बार अवकलन हम लोग करेंगे, फिर दो बार करेंगे, फिर तीसरी बार अवकलन हम लोग करेंगे। तो हमें इस प्रकार से अवकलन हमें जो है प्राप्त होता जाएगा। देखो कभी कभी इसको हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं। वाई डैश का मतलब एक बार अवकलन है। डैश एक बार लगा है ना, इसका मतलब हम लोगों ने कितनी बार अवकलन किया है? केवल एक बार अवकलन किया है। ठीक, अगर हमने डबल डैश लगा दिया है इसका मतलब हमने कितनी बार अवकलन किया है? दो बार अवकलन किया है। अगर हमने ट्रिपल डैश लगा दिया है इसका मतलब होगा तृतीय कोटि का अवकलन। हमने अवकलन कितनी बार किया है? 3 बार। अगर हमने 4 बार ऐसे लगा दिया है तो इसका मतलब अवकलन हमने कितनी बार किया है? 4 बार किया है। मतलब हम जितने डैश लगाते जाएंगे उतने ही ज्यादा अवकलन होंगे, जितने डैश लगाते जाएंगे उतने ही ज्यादा मेरे भाई क्या होंगे? अवकलन होंगे। समझ में आए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ में आया? ठीक बेटा, फिर आगे चलते हैं इसके हम लोग। चल बेटा पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है? पहला सवाल दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना। मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक दिए गए प्रत्येक फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलज गुणांक ज्ञात कीजिए। तो
तो पहला फलन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें द्वितीय कोट का अवकलन ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, जो मिलेगा फलन उसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो पहले लिखेंगे टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 इंटू 1 प्लस 2 का अवकलन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। भाई कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x तो समझ में आ ही गया होगा, घात 2 आगे 2 में से घटाएं 2x, 3x की पावर 1 का अवकलन 1 हो जाएगा और 2 का कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। हमारे पास आ गया प्रथम कोट का अवकलन आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें ज्ञात क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, द्वितीय कोट का अवकलन। तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा अगेन टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर, अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 था। क्यों मेरे भाई मेरे दोस्त, यही तो आएगा मेरे भाई। अब आप इसका dy बाई डी एक्स का डी डी एक्स करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और साथ में 2x का अवकलन 2 इंटू 1, 3 का अवकलन 0, भाई 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 के अंदर 2 आ गया आंसर में। चलिए मेरे भाई फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया है वो याद रखिएगा 2 ही आएगा आंसर। चलिए बात पुनः समझ लेते हैं। y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम क्या करेंगे, पहले टेकिंग डी बाई डी एक्स लेंगे बोथ साइड, तो टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। भाई y का अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 इंटू 1 और 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 का गुणा 1 से 3 आ गया, 2x प्लस 3 हो गया। हम क्या करेंगे, पुनः अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 2 बार अवकलन करना था ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, तो पुनः दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेंगे। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। हम इसका गुणा कराएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू भाई 2x का अवकलन 1 आ गया, 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, 2 के अंदर 2 प्लस 0 करेंगे तो ही आएगा, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बताओ समझ में आया? सॉरी, समझ में आया मेरे भाई? ठीक बेटा। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि y बराबर x की पावर 20 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। पहले लेंगे, प्रथम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड। पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20। y का अवकलन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 20 का अवकलन 20 आगे और 20 में से घटा देंगे, 19 ही तो आएगा, कि घटा के बताना पड़ेगा क्या? समझ में आया मेरे दोस्त? इतना आ गया भाई। अब पुनः इसका अवकलन करेंगे क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है ना, पुनः इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे अगेन टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर यहां पे क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 20 इंटू एक्स की पावर 19 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा भाई। 20 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का जब डी डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, भाई 20 कांस्टेंट है, इसको आगे। चलिए भाई इसके आगे देखते हैं हम लोग। जब हम लोग डी डी एक्स लेंगे 20 एक्स की पावर 19 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 कांस्टेंट है, इसको आगे ले लेंगे, हो जाएगा 20 डॉट डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 20, घात 19 है तो 19 आ गया, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18। क्यों मेरे भाई, यही तो आ जाएगा ना, 19 आ गया, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। गुणा करा देंगे, 19 दूना 38, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 दूना 38 आ गया, 380 डॉट एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यही क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आया? समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो बेटा। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और इसमें भी आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब 2 बार अवकलन करना है। तो पहले एक बार डी डी एक्स लेंगे तो हो जाएगा टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर आ जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। देखो y का अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, ये पहला फलन, ये कौन सा फलन हो गया आपका, दूसरा फलन। अब क्या करेंगे, पहले फलन को छोड़ देंगे भाई, दूसरे फलन का अवकलन cos x का अवकलन क्या हो गया, माइनस sin x। फिर दूसरे फलन को छोड़ेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, cos x को छोड़े, पहला फलन x का अवकलन कितना आ गया, 1। समझ रहे हैं ना आप? x को छोड़े cos x का अवकलन माइनस sin x, प्लस लगाए cos x को छोड़े x का अवकलन कितना आ गया, 1 आ गया। आपका dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया माइनस x sin x प्लस क्या आ गया मेरे भाई, cos x, माइनस x sin x प्लस क्या आ गया मेरे भाई, cos x। हमें लेकिन द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है, द्वितीय कोट का, इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स। क्यों मेरे भाई, मेरे दोस्त, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे जब दोबारा y का करेंगे अवकलन तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा कठिन है, बाकी है आसान। देखो इसका एक बार अवकलन करना है, एक बार इसका अवकलन करना है, तो हमें एक बार लेना है डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स, एक बार इसका अवकलन, प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये तो हो गया। इसमें भी कितने फलन है, 2, इसमें कितने फलन है, 1। तो इसमें एक फलन वाले में कोई दिक्कत नहीं, 2 फलन वाले में है। तो जिसमें 2 फलन है बेटा, उसमें हम कौन सा मेथड लगा देंगे, वही गुणा वाला मेथड लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो माइनस को आगे ले लेंगे कॉमन, पहले फलन को छोड़ेंगे, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, गुणा विधि लगा रहे हैं, प्लस फिर दूसरे फलन को छोड़ेंगे, साइन एक्स को छोड़े और इसका यक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यक्स का अवकलन करेंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले फलन को छोड़े x को, साइन एक्स का अवकलन किए cos x आ गया, फिर दूसरे फलन को छोड़े, साइन एक्स को छोड़े, यक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे भाई, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। cos x का अवकलन क्या होता है मेरे भाई,
माइनस साइन एक्स ही तो होता है, तो माइनस प्लस गुणा माइनस, और इस माइनस का हम अंदर गुणा करा देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस प्लस गुणा माइनस साइन एक्स हो गया। भाई माइनस प्लस गुणा माइनस ये भी हो गया साइन एक्स, एक ये एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स आ जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, यही आपका कौन सा अवकलन हो जाएगा, द्वितीय अवकलन हो जाएगा। बताइए बेटा आप लोगों को समझ में आया? मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आप लोगों को समझ में आया? बताइए भाई, क्या आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट नहीं? तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक बेटा, फिर आप ऐसे ही इसमें के और जो सवाल है उसको लगाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर लेंगे, फिर 10 से हम आप लोगों को कल बताएंगे। ठीक बेटा, चलो बेटा पढ़ते रहो सब लोग।